हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का नया सीरीज चालू करेंगे। ठीक है, और इसमें पूरा हम लोग क्लास 10th का मैथ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग चालू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ठीक है, ज्यादातर स्कूलों में यही चल रहा है अभी चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको चालू करते हैं। ठीक है, चलो। और इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ये कैसा रियल लाइफ सिचुएशन कैसा होगा जरा देखो। मान लो कोई एक लड़की है, ठीक है, बहुत सुंदर सी लड़की है। ठीक है, चलो वो गई है कहाँ पे, अपने डिज्नीलैंड मेला देखने गई है। क्या? डिज्नीलैंड मेला देखने गए। ठीक है, चलो चलो डिज्नीलैंड मेला देखने गई है, तो उसको ना दो इवेंट बड़ा पसंद है उस डिज्नीलैंड में। क्या? एक तो जो बड़ा सा झूला होता है, ठीक है, झूला। चलो, एक तो झूला उसको बहुत पसंद आया है, और दूसरा उसको इवेंट पड़ा है वो वाला जिसमें हम लोग ये रिंग लेके फेंकते हैं सामान पे, जिस पे गया सामान पे वो अपना सामान हो जाता है। ठीक है, यानी हुपला, उसको क्या बोलते हैं? हुपला। ठीक है, चलो एक व्हील है और दूसरा क्या है? हुपला है। तो ये जो दो इवेंट है इसको हम लोग एक को हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं, दूसरे को वाई से डिनोट कर देते हैं। अब इन दो इवेंट में एक रिलेशन दिया हो सकता है। ठीक है, कैसे? कि मान लो वो हुपला या रिंग उतनी बार फेंकी है या उतनी बार खेली है, कितनी बार? जितना उसने जो चढ़ा रिंग पे, जो सॉरी व्हील पे जो चढ़ा है उसका आधा। ठीक है, यानी हुपला कितनी बार खेली है? जितना वो जो झूले पे चढ़ी है उसका आधा, यानी एक्स बाई टू में लिख सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा रिलेशन दिया रह सकता है क्या? कॉस्ट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, यानी हुपला का जो है वन राइड का कॉस्ट है 30 रुपया, तो हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू एक्स प्लस हुपला का क्या हो जाएगा 40, मान लो 40 है तो 40 इंटू वाई क्या हो जाएगा 200। मान लो 200 टोटल खर्च किया, तो देख रहे दो इवेंट था, दोनों इवेंट में आपस में क्या रिलेशन था? ठीक है, और कॉस्ट का रिलेशन। ठीक है, उससे हमको क्या मिल गया? दो इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे और उससे सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो समझ में है दो रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, यानी दो इवेंट था और उसको हम लोगों ने इक्वेशन में लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो चलो शैलजा को हम लोग मिटाते हैं। ठीक, चलो चलो, तो क्या है ग्राफिकल? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, चलो तो यहाँ पे ये बात याद रखने की जरूरत है कि अगर किसी भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलो अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट का। अगर सॉल्यूशन नहीं है यानी नो सॉल्यूशन के केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक, चलो ये हो गया। अब देखो एक सिचुएशन ये भी आता है कि जो मेरा दो इक्वेशन आ रहा है, दो इक्वेशन, ठीक है, वो क्या हो गया? एकदम इक्विवेलेंट आ गया। ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया? एकदम इक्विवेलेंट आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। यानी अगर मेरा क्या हो गया, क्या आ गया? दोनों इक्विवेलेंट हो गया, दोनों लाइन इक्विवेलेंट हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? या इक्विवेलेंट बोलो या क्या कोइंसिडेंट बोलो। ठीक है, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट सॉल्यूशन तो होगा ही, ठीक है, उसको नाम देते हैं डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट तो अपना है ही। देखो इक्विवेलेंट बोलो या कोइंसिडेंट बोलो या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन बोलो, सेम बात है। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं दोनों लाइन। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, या मतलब कहने का मतलब दोनों आपस में कट कर सकता है, या दोनों आपस में पैरेलल हो सकता है, या दोनों एक दूसरे पे क्या हो एकदम चढ़ा हुआ हो, या क्या बोलेंगे उसी को बोल रहे हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो देखो, चलो यानी मान लो मेरा मैंने ग्राफ बनाया और दो जो लाइन है मेरा वो एकदम ऐसा नेचर का है, यानी क्या इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, इंटरसेक्ट। चलो, या ऐसा हो सकता है क्या
कि जो दो मेरा लाइन है वो क्या हो, एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट हो। या तीसरा क्या सिचुएशन हो सकता है, तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो, यानी क्या पैरेलल हो, ठीक है। यही सारा सिचुएशन हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्ट होगा तो वहां पे कैसा सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट होगा तो वहां पे कैसा सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन होगा तो वहां पे कैसा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम लोग जरा इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं। चलो पहला है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देख रहा हूँ यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और यह मेरा कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो उसके बाद ये क्या है, पैरेलल लाइन है, लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, नो सॉल्यूशन, क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो तो ये तो हुआ हम लोगों ने ग्राफ देख के बता दिया। अब जरा कंडीशन देख लेते हैं, यानी जो दो मेरा इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट पे क्या कंडीशन होगा जिसे हम देख के ही बता दें कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ तो जो मेरा दो इक्वेशन है उसको हम लोग जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो, दो मेरा जो लाइन है उसको हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसी पे कंडीशन होगा। जैसे मान लो a1/a2 b1/b2, ठीक है, पहला कंडीशन a1/a2 b1/b2 का रेशियो अगर सेम नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। चलो दूसरा, अगर तीनों रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ठीक। और तीसरा, तीसरा यानी a1/a2 दिख रहा है, a1/a2, चलो b1/b2 c1/c2, ये दोनों तो आपस में क्या है, ये दोनों बराबर है और ये आपस में बराबर नहीं, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो तीन है कंडीशन इसको याद रखना, क्या, यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, तीनों रेशियो आपस में बराबर होगा, और नो सॉल्यूशन में क्या होगा, a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो होगा लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलो हम लोग अब एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। चलो तो हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बुक में पढ़ो जरा ध्यान से। क्या बोला, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है, इफ गर्ल्स नंबर आर 4 मोर देन द बॉयज देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। चलो तो क्या बोला है, 10 स्टूडेंट यानी गर्ल भी होगी और उसमें क्या होगा, बॉय भी होगा, ठीक है। तो गर्ल को मान लेते हैं x और बॉय को डिनोट करते हैं y से। क्या बोला, 10 स्टूडेंट यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। चलो ठीक है, चलो अब बोल रहा है कि जो गर्ल्स का नंबर है बॉयज से क्या है, 4 ज्यादा है, यानी x इक्वल टू क्या हम लोग बोल सकते हैं y+4, सही। गर्ल्स का नंबर बॉयज से 4 ज्यादा है यानी बॉयज में 4 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, गर्ल्स के नंबर के इक्वल हो जाएगा। चलो अब इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो जरा देखो पहले तो
पार्ट बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये अपना काम हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो क्या करते हैं, x को 0 रख देते हैं, एक बार x को 0 रख देंगे तो y क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलो y को 0 रख देंगे तो x क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। y को 0 रखने पे x 10 आ जाएगा, यानी पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 0,10, क्या 0,10 यहाँ कहीं पे होगा। चलो दूसरा x 10 y 0, यानी 10,0 यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये देखो, इसको हमको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, x को 0 रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार y को 0 रख के x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x को 0 रखेंगे, देखो x प्लस x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, तो x को 0 रख देंगे तो y क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 लेंगे। फिर y को अगर 0 रखेंगे इसमें सेकेंड इक्वेशन में, तो x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 0,-4 यहाँ कहीं पे होगा, क्या 0,-4। दूसरा क्या है 4,0, यानी यहाँ कहीं पे होगा। चलो अब इसको मिला देते हैं, यहाँ कहीं पे कट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन होगा, यानी यही सॉल्यूशन होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या होगा सॉल्यूशन, जरा देखो ग्राफ पे बनाओगे एग्जैक्टली तो तुमको कोऑर्डिनेट देख के मिल जाएगा, ठीक है। देखोगे कहाँ पे कट कर रहा है, आराम से मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जरा देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, दो नंबर का सम क्या है 10 है, और दोनों के बीच में डिफरेंस 4 है, यानी क्या हो सकता है, सोचो 2 8 नहीं हो सकता है, 3 7 हो सकता है, देखो 3 7, यानी क्या x का वैल्यू क्या होगा, जरा देखो x का वैल्यू क्या होगा 7 होगा, y का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, क्योंकि गर्ल्स का नंबर ज्यादा है ना, तो y इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 7, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, क्या बोला 5 पेंसिल को पीसी से डिनोट करते हैं एंड 7 पेन, ठीक है, टुगेदर कॉस्ट ₹50। चलो फिर बोल रहा है क्या, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46, ठीक है। पूछ कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक। अब देखो दो इक्वेशन तुमको मिल गया, पहला पार्ट यही था कि भाई दो इक्वेशन जो है वो लिखो, फिर सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ देखो एक बार दोनों को ऐड कर दो, देख लो 5 7, यहाँ भी 7 5, तो एक बार दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 12 पेंसिल प्लस 12 पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। चलो 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी है, तो हम लोग 12 को कॉमन ले लेते हैं, यानी 96, यानी PC प्लस P इक्वल टू क्या हो जाएगा 96/12, यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सही समझ में आया? चलो ये हो गया। चलो यानी ये मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है। चलो अब हमको क्या करना है कि PC और PC का वैल्यू निकालना है, क्या होगा जरा देखो। तो एक तो हम लोग काम कर सकते हैं क्या, इसको आपको ग्राफ पे बनाना है, ठीक है, तो ग्राफ पे, ठीक है, तो बेसिकली ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो नहीं तो मैं, चूंकि ग्राफ तो अपने पास है नहीं, सॉल्यूशन निकालने को तो निकाला जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है या एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड सेम होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड लगाओ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो उसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने किया है, x को 0 रख के y का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे p का वैल्यू लिख के pc का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उस तरह इसको भी कर लो, pc का वैल्यू रख के 0, p का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, सेम, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन अपने से कर लेना, मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दिया है, तुमको ग्राफ पे क्या करना है वैल्यू डालना है और अपने आप सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। बस जैसे वैल्यू पुट करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने आप निकल जाएगा, ठीक। चलो दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोल रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है, तुमको बताना है कि क्या इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। चलो तो पहला इसका देखते हैं, 5x - 4y
प्लस 8 इजकल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। चलो अब देखो हमको क्या करना है, रेशियो चेक करना है, 5/7 माइनस 4/6 8/-9, ठीक है। ये देखो ये आपस में इक्वल नहीं है, देख रहे हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इजकल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इजकल टू 0। फिर से रेशियो 9/18, 3/6, 12/24। ये देखो 9/18 क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, देख रहा है। 3/6 भी 1/2 होता है, और ये 12/24 भी क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, यानी तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट हो गया, क्या कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है। चलो उस तरह इसका थर्ड पार्ट कर सकते हो क्या, ट्राई करना, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बाकी तुम कर लेना अपने से, ठीक। चलो चलो थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, चलो थर्ड क्वेश्चन हम देखें। देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है। फोर्थ में एक स्टेप आगे बढ़ गया, तो हम लोग थर्ड देख लेते हैं क्या। यहाँ भी बोलना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलो कंसिस्टेंट मतलब हम लोग जानते हैं क्या, जिसका सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब जिसका सॉल्यूशन है उसमें दो सिचुएशन होता था, क्या, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता था इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या दोनों लाइन कोइंसिडेंट होता था, तो उन दोनों को बोलेंगे क्या हम लोग, कंसिस्टेंट, ठीक है। चलो तो क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है क्या, 3x प्लस 2y इजक्वल टू 5 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ 2x माइनस 3y इजक्वल टू 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं क्या, 3x प्लस 2y माइनस 5 इजक्वल टू 0, और इसको 2x माइनस 3y माइनस 7 इजक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब हम लोग चेक करेंगे कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है, 3/2 2/-3, और ये क्या -5/-7, देख लो 3/2 नॉट इक्वल टू -2/3, यानी ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। इंटरसेक्टिंग मतलब कंसिस्टेंट, यानी ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलो दूसरा पार्ट देख लो, इसी का दूसरा पार्ट, चलो दूसरा पार्ट क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 8, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। जरा देखो फिर से रेशियो चेक करना है, 2/4 माइनस 3/-6 माइनस 8/-9, ये क्या हो जाता है 1/2, ये भी क्या हो जाता है 1/2, ये 8/9, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल है, यानी क्या होता था, पैरेलल लाइन, यानी नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट, क्या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलो ठीक है, चलो थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, चलो थर्ड पार्ट क्या है, बोला 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इजकल टू 0, ठीक है। 9x माइनस 10y माइनस 14 इजकल टू 0। चलो रेशियो देख ले, 3/2/9, यानी 9 नीचे हो जाएगा, 5/3 डिवाइडेड बाई -10 माइनस 7/-14, जरा सोल्व करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 जा 9, यानी ये 1/6 हो रहा है, और ये -1/6 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 1/2, देख रहा, यानी यहीं पे इक्वल आपस में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखो, सॉरी ये थर्ड था, फोर्थ हम लोग देखेंगे। चलो फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, 5x माइनस 3y माइनस 11 इजक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y माइनस 20 प्लस 20,
इक्वल टू 0। मैं एक साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड में दिया हुआ है तो मैं लेफ्ट में ला दे रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर से हम लोग रिलेशन देखते हैं। 5/-10 -3/6 -11/22, यानी -1/2। ये वाला देखो, ये भी -1/2, अब ये भी -1/2, तीनों आपस में इक्वल हो गया। मतलब क्या, तीनों इक्वल हो गए, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको और क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्या ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। चलो चौथा हो गया, हम लोग पांचवा देखते हैं। किताबें बात से पढ़ी होंगे तुमने। चलो क्या है, पांचवा नंबर, 4/3x + 2y - 8 = 0। चलो 2x + 3y - 12 = 0। चलो अब हम लोग देख लेते हैं रेशियो। 4/3 / 2, 4/3 / 2, 2/3 -8 by -12। चलो ये क्या हो जाएगा, 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 3, 4 जा, यानी 2/3। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, कटा दिया। ये देखो 4/3 / 2, फिर यहाँ 2/3, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट। सही। चलो ये कौन सा नंबर था, ये पांचवा नंबर था, ठीक है। चलो तो हो गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है, एक स्टेप वो आगे बढ़ गया। क्या, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी जिसका सॉल्यूशन होगा उसको ग्राफ पे बनाओगे, ड्रॉ करोगे, और जहां पे कट करेगा वो सॉल्यूशन होगा। चलो हम लोग 5 नंबर देखते हैं। चलो 5 नंबर, चलो 5 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। क्या हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ करने पे क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ। बोला है जिसका लेंथ है ना 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ है। लेंथ क्या है, 4 मोर देन ब्रेड्थ है। चलो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × l + b / 2 = क्या, 36, यानी ये 2 गया, यानी l + b क्या होगा, 36। एक तो हमको इक्वेशन आ गया। अब बोल रहा है एक और कंडीशन दिया हो कि लेंथ जो है ना 4 ज्यादा है, यानी लेंथ = ब्रेड्थ + 4, ठीक है। तो ये सेकेंड। अब देखो सोल्व करना है, कैसे करेंगे। एल मेरा आ गया क्या, b + 4, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, इसको उठा के यहाँ पे, यानी b + 4 + b = 36, यानी b + b क्या हो गया, 2b, 2b = 36 - 4, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 32, यानी b = क्या हो जाएगा 32/2, यानी 16। b 16 आ गया तो l क्या हो जाएगा, b 16 आ गया तो l क्या हो जाएगा, l तो 4 ज्यादा है, यानी l = 20। ठीक है, आगे चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर भी हो गया। अब 6 नंबर, 6 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। चलो 6 नंबर हम लोग देखेंगे। चलो 6 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 नंबर बोल रहा है कि एक तुमको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अब बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सच दैट जो पेयर फॉर्म्ड हो रहा है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तुमको इक्वेशन दिया हुआ है, अब दूसरा इक्वेशन तुमको ऐसा लिखना है कि जो लाइन जो पेयर बने वो इंटरसेक्टिंग लाइन का हो, यानी दोनों कट करे पॉइंट पे, ठीक है। यानी हमको पहला बनाना है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। चलो तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सही। तो हमको ऐसा वेरिएबल लेना, कांस्टेंट कोफिशिएंट लेना पड़ेगा जिससे ये रेशियो सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। यानी हम क्या कर देते हैं 3x और यहाँ पे 2y - 7 कर सकते हैं, देखो ना। तो 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, तो हम लोग जस्ट इसके वेरिएबल उल्टा कर दे रहा है, सॉरी वेरिएबल कोफिशिएंट उल्टा कर दे रहे हैं, तभी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, देखो पैरेलल लाइन, ठीक है। क्या बोल रहा है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक। अब देखो पैरेलल लाइन क्या होता है, दो लाइन पैरेलल है, यानी दोनों लगभग सेम नेचर का है, ठीक है। दोनों में क्या हो जाता है, सिर्फ एक डिस्टेंस रहता है, कांस्टेंट डिस्टेंस,
यानी पहले लाइन में क्या होगा, हम लोग ये जो पार्ट है सेम होगा क्या, 2x प्लस 3y, ठीक है। यहाँ पे ये इसको चेंज कर दो, मान लो मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, क्या कुछ भी 16 कर देता हूँ मान, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला लाइन का हो जाएगा, ठीक है। पहले लाइन में क्या, दोनों का नेचर तो सेम ही है, दोनों पैरेलल ही है, यानी कोफिशिएंट सेम होगा, बस ये क्या कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट चेंज होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं थर्ड, ठीक है। चलो थर्ड, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड हमको ऐसे बनाना है ना कि कोइंसिडेंट हो जाए, क्या कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में पहला तुमको कंडीशन याद रखना है क्या, कि a1/a2 का जो रेशियो है, b1/b2 का जो रेशियो है, और c1/c2 का रेशियो क्या होता है, आपस में सेम होता है। तो चलो हम क्या करते हैं, देखो कोइंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट लाइन भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा इस इक्वेशन में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा भाई। इक्विवेलेंट क्या होता है, मान लो ये रेशियो 1/2, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है 2/4 या 3/6, देख रहे हो, इसमें एक बार 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2/4 आता है, एक बार 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3/6 आता है। तो यहाँ भी क्या करते हैं, मान लो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 3y, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8, यानी 4x प्लस 6y माइनस 16, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन। यार मत जा, यार मत जा, यार मत जा कि मेरी बात अभी बाकी है, तेरे वादे की मुलाकात अभी बाकी है। चलो 7 नंबर क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक। चलो देखो पहले हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो बहुत सिंपल, x को 0 रख देते हैं, y का वैल्यू निकाल लेंगे एक बार, फिर y को 0 रख के x का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो यहाँ पे x को 0 रखो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1, और फिर इसमें y का 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो मेरा आ गया। चलो अब इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। x को अगर 0 रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर y को 0 रख के x का वैल्यू निकाल देंगे। चलो x को 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलो y को 0 रखेंगे यहाँ पे तो x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलो ये क्या है, 0,1 यहाँ कहीं पे होगा 0,1, फिर -1,0 यहाँ कहीं होगा -1,0, यानी ये मेरा ये लाइन आ रहा ऊपर वाला, और ये वाला देखो 0,6 यहाँ कहीं पे होगा 0,6, और एक क्या होगा 4,0 यानी यहाँ का होगा 4,0। अब इसको मिला दो, ठीक है, यानी ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इंटरसेक्ट कर रहा है तो तुम बता सकते हो क्या होगा, अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली तुमको पता चल जाएगा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। जरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने से निकालो, ठीक है, ग्राफ पेपर पे बढ़िया से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहो, तब तक ऑल द बेस्ट।